Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel MG Classes. I am your math teacher Manish Kumar. Today I start new units, that is for cube and cube roots. आई होप कुछ बच्चों ने यहाँ पर हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है, तो इसी वजह से मैंने केवल एक यूनिट छोड़ दी, ड्रॉप कर दी है कि एक थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, तो मैंने यहाँ पर यूनिट 4 से स्टार्ट किया है. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. यूनिट 4.1 मैंने आपको मैंने आपको होमवर्क में क्यूब एंड क्यूब रूट साथ करने दिए थे. आई होप आपने याद कर लिए होंगे. जिस बच्चे ने याद कर लिए हैं उनको आज एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने वाली है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स. क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यूएट. आपको क्या करना है कि सबको क्यूब करना है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर डिफरेंट देख रहे हैं, आप 5 पार्ट दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, सबको क्यूब रूट करना है. सपोज फर्स्ट पार्ट मैंने लेट कर लेता हूँ. फर्स्ट पार्ट आपको 11 की पावर कितना दिया हुआ है, 3. तो आपको 11 कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है. 11 इंटू 11 इंटू 11 11 इंटू 11 121 इंटू 11. अब जिस बच्चे ने याद कर लिया होगा उसको तो मालूम है कि ये किसका क्यूब है, 133 में इसका क्यूब कितना होता है, 1331. सिमिलरली यहाँ पर कुछ एक नेगेटिव वाला नंबर दिया है, इसको भी ले लेते हैं, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको कैसे करना है. -7 की पावर क्यूब, 7 -7 इंटू -7 इंटू -7. अब जिसको मालूम है कि 7 का क्यूब कितना होता है, जिसने याद किया होगा उसको मालूम होगा 343. अब बात करेंगे नेगेटिव साइन की या पॉजिटिव साइन की. नेगेटिव क्यूब विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, अगर ये पावर अगर किसी की नेगेटिव की पावर 2 से डिवाइड हो जाए तो साइन किसका आता है, पॉजिटिव का. अगर डिवाइड नहीं होती तो साइन किसका आता है, नेगेटिव का. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 7 या 49, नेगेटिव पॉजिटिव. पॉजिटिव 49 इंटू -7. एक पॉजिटिव की वैल्यू एक नेगेटिव की वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव. ये आपका आंसर हो जाएगा. सिमिलरली आपको ये करना है केवल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, इजीली आप कर लेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या हुआ, पॉइंट्स वाले नंबर दे दिए, सेम वर्क है, बस इसमें पॉइंट दे दिया है. ठीक है, आप कुछ बच्चे थोड़े डर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको. मैंने इसके ले लिया थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि नेगेटिव वाला है. -1.2 पावर क्यूब. आपको कुछ नहीं करना, आपको वो नंबर केवल 3 टाइम्स लिखना है. 1.2 इंटू 1.2 इंटू -1.2. जिसको 12 का क्यूब याद है वो उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, जैसे कि मुझे याद है 1728, और नेगेटिव साइन भी आएगा. ये तो मुझे क्लियर है क्योंकि नेगेटिव क्यूब विल बी नेगेटिव. ठीक है, अब मुझे अब लगाना है पॉइंट कहाँ पर लगेगा. अब मुझे केवल क्या करना है, मुझे केवल पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स काउंट करनी है. 1, जैसे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, पॉइंट पर कितनी है 1, पॉइंट पर कितनी है 1, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़कर मुझे पॉइंट लगाना है, 1 2 3. यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट आएगा और नेगेटिव साइन आएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो नेगेटिव राइटिंग वाला आई थिंक पॉइंट के बाद मैं इसका एक सेकेंड पार्ट और ले लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा. 0.02 की पावर क्यूब, तो मुझे 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02. तो मुझे क्या करना है, सिंपली केवल 2 का क्यूब मुझे आना चाहिए. 2 का क्यूब कितना होता है, 8. अब प्रॉब्लम आएगी कि पॉइंट कहाँ पर लगाना है. ठीक है, तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद के डिजिट्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6. तो मुझे 6 डिजिट्स बनानी है. तो एक तो मेरे पास पहले से ही है, 2 3 4 5 6, पॉइंट मेरा 6 डिजिट के बाद आएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब सिमिलरली मैंने 2 पॉइंट्स वाला बता दिया है, 2 ये रहा, बट नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिमिलरली आप इसको कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर. आपको क्या करना है, इन सबका क्यूब करना है. आप सिंपल नंबर कर रहे थे, आप दोनों नंबर करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी. ठीक है, मैंने इसका सेकेंड पार्ट ले लिया है, -2/5 का क्यूब करना है. 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है. 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है. अगर आपको याद है आप डायरेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ऐसे करके.
मल्टीप्लाई करके, टू नेगेटिव टू इंटू नेगेटिव टू अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका एक नेगेटिव वाला ले लेता हूँ, नेगेटिव वाला मैंने कर लिया है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ 4। 9 अपॉन 17 का क्यूब करना है, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729 और 17 जो होता है 2। इसको आप कर लेंगे एक बार क्यूब करके, देख लेंगे कितना आएगा। जब आप 17 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 4913, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो मैं आई होप कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप इनको सेल्फ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिक द परफेक्ट क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसमें से परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको गिवन नंबर है आप उसके केवल क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। सपोज फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने 3375, मैं इसको 7 और 10 10 और 15 और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 3 3 3 2 6 3 5 15, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9 2 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 3 3 2 6 3 5 15, अभी 5 से कैंसिल होगा। 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5। अब जब आप इसके फैक्टर देख रहे हैं 3375 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, पेयर बनाइए 33 के। जो भी आपके फैक्टर के मल्टीपल्स आए हैं उनका पेयर बनना चाहिए 33 का। अगर पेयर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर पेयर बन रहा है इसका भी, तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक बार 3 और एक बार 5, दोनों कितने टाइम्स आए हैं, 3 टाइम्स आए हैं। इट मीन्स ये किसका क्यूब था, 15 का क्यूब था, ठीक है। बट आपसे ये नहीं पूछा किसका क्यूब है या नहीं है, केवल आपको ये चेक करना है कि जब आप उससे फैक्टर करेंगे तो उसके मल्टीपल्स आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, उसका उनके सभी के 3 के पेयर बनने चाहिए। जैसे 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 पेयर। अगर कोई नंबर ऐसा बच जाता है, किसी में ज़्यादा है या किसी में कम है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पहले नंबर वाला नंबर है, तो मैं इसके ऊपर सर्कल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट क्यूब है। सिमिलरली आप इनके फैक्टर कीजिए, फैक्टर के बाद पेयर बनाइए, जिसका पेयर कंप्लीट हो गए उसके ऊपर सर्कल कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 5184 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। उसने कहा इस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उससे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 2 से। 2 2 4, 2 5 10, 2 9 18, 2 2 4, अगेन 2 डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। अभी इसको तो मैं जानता हूँ बट फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2। अभी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब कैसे डिवाइड होगा, 3 से। 3 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 और 3 1 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 5184 के फैक्टर कितने आए, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे क्या बनाना, क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 के पेयर बनने चाहिए, पेयर कंप्लीट और एक पेयर कंप्लीट, यानी कि यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा है 3। और 3 को मुझे क्यूब बनाने के लिए मुझे अब कितने से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 इंटू 3 से, तब जाकर पेयर कंप्लीट होगा। यानी कि मुझे इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 से, तब जाकर ये क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्योंकि मुझे इस 3 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 2 3 और चाहिए, और 3 3 9। सो लिखेंगे 9 शुड बी मल्टीप्लाई, 9 should be multiply to get a perfect cube। तो मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, इस 3 का
पेयर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, ये नंबर वो था जो उसको कंप्लीट करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने की क्या है परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया है। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड। जैसे कि मैंने इसमें आपको करके दिखा दिया था कि परफेक्ट क्यूब किसका बन रहा था, है ना। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको किया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, आपने फैक्टराइज करने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद सबका क्या करेंगे, जैसे कि इसका 2 बना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और आपस में मल्टीप्लाई करके बताएंगे कि वो क्यूब किसका बनेगा। ठीक है, जैसे पेयर कंप्लीट करने के बाद, जैसे 3 3 की पेयर कंप्लीट कर ली उसने, वो परफेक्ट क्यूब किसका बनेगा। इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं पूछा था, इसमें पूछा है परफेक्ट क्यूब किसका बनेगा। ठीक है, तो आप सबका एक एक ले लेंगे। जैसे कि इसका पेयर बना, 2 का पेयर बना, 1 ले लिया, 2, इसका पेयर बना इंटू 2, इसका पेयर बना इंटू 3, इसका पेयर बना इंटू 3, मल्टीप्लाई कर 3 3 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये किसका क्यूब बनता, 36 का क्यूब बनता। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ऑलमोस्ट सेम है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड। अब इसने क्या पूछा है, इस नंबर को किस नंबर डिवाइड करें कि इसका क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। और इसने क्वेश्चन पूछा ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द क्वोशिएंट। तो उसने पूछा है वो किस नंबर का क्यूब रूट होगा। अगर उस नंबर को हम हटा दें, उस नंबर से डिवाइड कर दें, तो वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको जो भी नंबर दिया हुआ उसको आपको क्या करेंगे, फैक्टर करना है सबसे पहले। तो मैं फैक्टर कर लेता हूँ, 1 2 2 8 8, ये नंबर फैक्टर जाने वाला है, उसे डिवाइड कर लेंगे। 2 6 12, 2 2 2 4 8, 2 4 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, और टेबल नहीं जाएगा, 30 टाइम, 2 7 14, 2 2 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 9 18, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 से 2 4 8, 2 8 16, 2 से जाएगा 2 2 4, 2 4 8, 2 से जाएगा 2 2 2 2 4, 2 6 2 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स। तो मुझे इसका फैक्टर मिल गया किसके, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 1 2 2 8 8 इक्वल टू, मुझे इसका फैक्टर कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर कंप्लीट, ये पेयर भी कंप्लीट, ये पेयर भी मेरे कंप्लीट हो गया, ये पेयर भी मेरे कंप्लीट हो गया। यानी कि इट मीन्स अगर यहाँ से 3 से मैं डिवाइड कर दूँ उस नंबर को, तो जो भी नंबर आएगा वो मेरा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 2 8 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12। ठीक है, टेबल नहीं जा सकता, कैरी नहीं पड़ता, जहाँ पर 2 आ गया नंबर छोटा है, 0 इंक्रीज कर लेंगे, 3 9 27, 3 6 18। तो ये जो नंबर है, अभी इसने पूछा है कि देखो, इसने यहाँ तक पूछा था कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि आपको क्या बन जाए, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर से हम लिखेंगे, सो 1 2 2 8 8 should be divided by 3 to get a perfect cube। ठीक है, तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला, इस नंबर को मुझे नीचे लिख लेना चाहिए, 1 2 2 8। तो इसमें कहा है कि अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, 4096। अब इसने हमसे क्वेश्चन में ये और पूछा है कि ये जो नंबर है, ये जो क्वेश्चन है, ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो देखो मेरे पेयर किस किस कंप्लीट हो गए थे,
1 2 3 4, यानी कि 2 कितने टाइम्स आया था, 4 टाइम्स आया था। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर क्यूब, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 की होल पावर 3। तो किसका क्यूब रूट है, 16 की होल पावर 3 का क्यूब रूट है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। इसमें पूछा है इसमें से आपके कौन से परफेक्ट क्यूब है। आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल यहाँ पर सबका बेस सेम है, बस पावर में डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको ये देखना है कि क्या उसकी पावर को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका लिया फर्स्ट पार्ट 10 की पावर 6, मैं 10 की पावर को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 ये होल पावर 3। क्या मैं किसी को पावर के रूप में लिख सकता हूँ, हाँ। तो ये क्या बन गया, इसका क्यूब रूट है। ये भी देखिए आप उसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, आपको ऊपर पावर 3 बनाना है। ठीक है, अगर किसी का पावर 3 ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट करके तो आपको उसका क्यूब रूट क्यूब है, अदरवाइज क्यूब नहीं होगा। 25 3 के टेबल में नहीं आता है तो क्यूब नहीं बनेगा, 32 भी नहीं बनेगा, 9 बन जाएगा, 15 भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ 10 टू द पावर 15, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 की होल क्यूब, क्योंकि 3 5 15 और मुझे क्या बनाना था, क्यूब बनाना था। तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू y क्यूब। यानी कि आपको क्या करना है, कोई भी दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर और एक नंबर का क्यूब आपस में कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। मैं पहले पार्ट के लिए कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। आप x की जगह 8 फिल कीजिए, y की जगह 4 आएगा, क्यूब आएगा, 8 8 जा 64, 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, बोथ आर इक्वल। तो एक मैंने कर दिया है, आपको एक और सेकंड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड के लिए लेट कर लिया है मैंने, लेट x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू 9। जब आप 27 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 9 का क्यूब करेंगे तो ये कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 7 2 9 इक्वल टू 7 2 9, बहुत आर इक्वल। तो आपसे दो वैसे पेयर पूछे थे, एक नंबर ये रहा 8 एंड 4, एक पेयर ये रहा 27 एंड 9। आई होप ये अक्सर क्लियर हो गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ गुड डे।